हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 और 8 खेल और स्वास्थ्य यूपी बोर्ड का पाठ 4। इस पाठ का नाम है व्यायाम। ये तीनों कक्षाओं के लिए 6, 7 और 8। तो इसका ही हम लोग आज प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो दिया है व्यायाम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जिनसे शरीर की मांसपेशियां अच्छी तरह विकसित और मजबूत हो जाती हैं तथा शरीर निरोग हो जाता है, व्यायाम कहलाता है। खेल कूद व विभिन्न आसन इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है व्यायाम का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। व्यायाम करने से शारीरिक अंग में गति आती है जिससे रक्त संचार बढ़ता है और शरीर की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है। व्यायाम करने से सांस की गति तेज हो जाती है और फेफड़ों में शुद्ध वायु अधिक मात्रा में पहुंचती है। रक्त को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शीघ्र बाहर निकल जाती है। पसीने के रूप में शरीर के अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। हृदय की गति बढ़ जाती है, पाचन ठीक रहता है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ व हृदय पुष्ट बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें सावधानियां बतानी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। व्यायाम करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली जो सावधानियां हैं वो देख लेते हैं। पहले में है शुद्ध हवा प्राप्त करने हेतु व्यायाम सदैव खुले स्थान में करना चाहिए। हमें शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए जो एक्सरसाइज मतलब व्यायाम है वो सदैव खुले स्थान पर करना चाहिए। और दूसरा है व्यायाम के तुरंत पहले अथवा तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए। हमें जो है व्यायाम के तुरंत पहले या बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ देर बाद ही करना चाहिए। और तीसरा है व्यायाम के तुरंत पहले अथवा तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। हमें व्यायाम के बाद या पहले स्नान नहीं करना चाहिए। और चौथा है, जो चौथी सावधानियां है वो है हमें अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। शक्ति से अधिक व्यायाम करना हानिकारक है। हम कितना व्यायाम करें यह हमारी आयु, कार्य, भोजन और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जो है हमें अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। हमें अपने शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। जैसे हमारी उम्र मतलब हमारी आयु, कार्य और भोजन और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि हमें कितना व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है किन्हीं 2 व्यायाम के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका प्रथम चरण होगा प्रथम व्यायाम के चरण। तो आइए देखते हैं, इसमें 4 चरण है। पहला है सावधान अवस्था में दोनों हाथ सामने ताने हथेलियां नीचे की ओर रखें। जो पहला है वो सावधान अवस्था में दोनों हाथ सामने वो भी तान कर रखना चाहिए और हथेलियों को नीचे की ओर रखना चाहिए। और दूसरा चरण है हाथ पीछे ले जाएं, हथेलियां ऊपर की ओर हो। हाथ पीछे ले जाएं, हथेलियां ऊपर की ओर हो। तीसरा है एड़ी उठाकर हाथ सामने से लाकर ऊपर ताने, हथेलियां सामने की ओर रखें। चौथा है हाथ आगे की ओर से नीचे लाकर सावधान अवस्था में आ जाएं। अगला देखेंगे इसका द्वितीय चरण।
द्वितीय व्यायाम के चरण, तो इसमें भी 4 चरण है। पहला है सावधान अवस्था में उछलकर दोनों पैरों को थोड़ा दूर रखें व सामने ताली बजाएं। और दूसरा है कंधे की सीध में चुटकी बजाएं, कुहनियाँ कंधों की सीध में रखें। अगला है तीसरा चरण पुनः सामने ताली बजाएं। चौथा है उछलकर सावधान अवस्था में आ जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला क है व्यायाम करने से हमारा खाली स्थान फुर्तीला निरोग होता है। तो व्यायाम करने से हमारा क्या फुर्तीला निरोग होता है? तो शरीर हो जाएगा, क्योंकि व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग और फुर्तीला होता है, इसलिए यहाँ पर शरीर भरा जाएगा, शरीर सही हो जाएगा। शरीर, व्यायाम करने से हमारा शरीर फुर्तीला और निरोग होता है। अगला देखेंगे प्रश्न, इसका प्रश्न नंबर का 5 का ख नंबर देखेंगे। शुद्ध वायु प्राप्त करने हेतु व्यायाम सदैव खाली स्थान में करना चाहिए। शुद्ध वायु प्राप्त करने हेतु व्यायाम सदैव कहाँ करना चाहिए, किस स्थान पर? तो हम लोग ऊपर ही अभी पढ़े हैं, स्टार्टिंग में ही हमें व्यायाम खुले स्थान पर करना चाहिए शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भरा जाएगा खुले। शुद्ध वायु प्राप्त करने हेतु व्यायाम सदैव खुले स्थान में करना चाहिए। ग नंबर है लेजिम में वृत्ताकार खाली स्थान लगी होती है। तो यहाँ भरा जाएगा चकतियाँ। लेजिम में वृत्ताकार चकतियाँ लगी होती हैं। अगला है घ नंबर डंबल द्वारा अभ्यास करने से खाली स्थान पंजे एवं हाथों की खाली स्थान मजबूती होती है। तो इसमें भरा जाएगा, एक में कलाइयाँ और दूसरे में मांसपेशियाँ। डंबल द्वारा अभ्यास करने से कलाइयाँ, पंजे एवं हाथों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।